नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले दोस्तों हम 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह विद्यासागर रहमान सर के बुक से आपका है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इससे पहले एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा एसआई मेंस का 18 प्रैक्टिस सेट चला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और हम 5 हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चला चुके हैं, जिसमें 2 एडोटेरिया का आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो उसे भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और हम आपको ईएसआई यानी कि इन्फोर्समेंट दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, एडोटेरिया का वॉल्यूम 1। उसे भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, आप इसे कोशिश कीजिए बनाने के लिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से जा करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवपाषाण काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। और आग का आविष्कार आपको हुआ था पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। और पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। और पशुपालन का शुरुआत जो हुआ था ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है यह मध्यपाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में आपको हुआ था। और मनुष्य का अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिक के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उदित हुआ माना जाता है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध बिहारों के बहुलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? 4 का राइट आंसर करना है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बख्तियार खिलजी। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। और इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण जो किया था वह 1202 ईस्वी में किया था और राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा आपको कि त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है को पानी किस नदी से आती है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंडक नदी से आती है। गंडक नदी उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर राज्य में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फोर्ट्रान
एगलॉग और पास्कल आदि भाषाओं के सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दे रहा है 8 मार्च, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपको ऑप्शन डी में दे रहा है 8 जून, तो 8 जून को आपको विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 9 में रीजनिंग दिया हुआ है। हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जा कर के पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धुआं देगा। सोडियम का संकेत आपको होता है Na, एक रासायनिक तत्व है और यह आवर्त सारणी के प्रमुख मुख्य समूह का दूसरा तत्व है और सोडियम धातु का आविष्कार डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 11 में आपको कह रहा है कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस विषय पर विचार किया? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज्यों का संघ। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने राज्यों के संघ विषय पर विचार किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष आपको लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा इनके अन्य 2 सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उनका विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि वे पहला बैंक कौन सा था जिसका प्रबंध भारतीयों ने किया था? जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवध बैंक। अवध बैंक पहला बैंक था जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था और अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना जो हुआ था वह 1881 ईस्वी में फैजाबाद में किया गया था और 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया जो पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रबंधित था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, आपको छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन संविधान की किस धारा के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धारा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पारा के कारण से आपको मिनीमाता रोग होता है। और इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालिक विषाक्तन से आपको मिनीमाता रोग इटाई रोग होता है। माफ़ कीजिएगा, इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम की कमी से होता है। मिनीमाता रोग जो होता है वह पारा के कारण से होता है। उसके बाद खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से इटाई रोग फैला था और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वह पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि लाहिरी आयोग जुड़ा है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेलों के संरचना के मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में आपको रीजनिंग दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि भीगोने पर चिपचिपी हो जाती है एवं सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी जो भीगने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, और काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में रेगुड़ मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अवक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, काली मिट्टी जो है आपको कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़िया उसी समय की है जिस समय की। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है आपका त्रिभुजाकार आकृति में नर्मदा एवं ताप्ती नदियों और विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। और गारो पहाड़िया पश्चिमी मेघालय में स्थित है, और खासी पहाड़िया मेघालय के केंद्रीय भाग में स्थित है, और जयंतिया पहाड़िया जो है यह मेघालय के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर किस आयोग का गठन किया गया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है और न इस्लामिक और न कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है, यह कथन किसका है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 22 में दे रहा है कि सुमेलित करना है, पीठ दिया हुआ है और उससे संबंधित आपको राज्य दिया हुआ है। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है, यानी कि 22 का राइट आंसर बताना है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योतिष पीठ जो है आपका बद्रीनाथ में है, उसके बाद गोवर्धन पीठ पुरी में है, शारदा पीठ जो है वह द्वारका में है, और श्रृंगेरी पीठ जो है वह मैसूर में है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे। इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि यहाँ यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा 25 में कह रहा है कि अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर 25 का आपको बताना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानी से थक कर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के महिलाओं ने प्रदान की और सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कह रहा है 26 में कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब का। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 27 जुलाई 1658 को करवाया और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया
और शाहजहां ने शानदार महल में जून 1659 में औरंगजेब की दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 में कह रहा है आपको कि सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में किस स्थान पर हुई थी? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आपको सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया। और इस वेद में जादू टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिशाच, रोग और उसके निवारण की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको अथर्ववेद का उपवेद हो जाएगा शिल्प वेद हो जाएगा, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया था। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद से आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कहा कि पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1891 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिनी लॉरेंज कर्व को। गिनी लॉरेंज जो कर्व जो है इसका प्रयोग आय के वितरण को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड एक शांति कारक औषधि है और इसका प्रयोग मिर्गी रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको रीजनिंग दिया हुआ है और 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 में आपको कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का स्पेशल सत्र आयोजित हुआ था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलकत्ता में। कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का स्पेशल सत्र का आयोजन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 34 में कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लक्ष्य भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है, यानी कि 35 का। तो 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है। और आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाता है। और भारत में आर्थिक नियोजन के निर्धारण के उद्देश्य है आपको आर्थिक समृद्धि, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना और गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 36 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेसाबी रेंज जो तांबा दे रहा है यह आपका सुमेलित नहीं है। मेसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद डनबास बेसिन कोयला सही है, मोसुल खनिज तेल सही है और ट्रांसवाल सोना यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि रोजगारी पैदा करने की विशिष्ट योगदान का विकास सर्वप्रथम किस योजना में किया गया था?
तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छठी योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो था वह रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई थी, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वहाँ उसमें पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में रीजनिंग दिया हुआ है, तो 38 का राइट आंसर बता देते हैं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए राज्य के भूमि सुधार कानूनों को अनुसूची में रखा गया, किस अनुसूची में रखा गया? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वीं अनुसूची में रखा गया। और 9वीं अनुसूची का जो संबंध है आपका भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है 40 का। तो 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, और भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है 41 में कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आधार पर विकेंद्रीकृत नियोजन की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज संस्थाओं के आधार पर विकेंद्रीकृत नियोजन की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, और पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, और सर्वप्रथम राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो 42 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि मुंबई तथा कोलकाता जैसे शहरों में वायु प्रदूषक प्रमुख है, तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि COM SO2। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत किस सदन में की जा सकती है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों में से किसी भी सदन में। और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 46 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 280 में। और वित्त आयोग के गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 में है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्पिलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि ओजोन छिद्र कहाँ पर सुस्पष्ट है? तो
तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि मृतक घाटी जानी जाती है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अत्यधिक उष्णता के लिए। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए और मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल के डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट 53 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को आपका खगोलीय इकाई कहा जाता है। और एक AU बराबर आपका होता है 1.469 गुने 10⁸ किलोमीटर। और मुक्त आकाश में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपको 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर। और आपको अगर मीटर में दे तो 10⁻15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि SPG का विस्तारित रूप है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को कहा जाता है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमलगम। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है और पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 56 तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि बहुलीकरण का उदाहरण है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मिल्डिहाइड का ट्राईऑक्सेन में परिवर्तन और एसिटिल्डिहाइड का पैरिल्डिहाइड में परिवर्तन यानी कि 57 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रेन के नीचे। पीयूष ग्रंथि ब्रेन के नीचे स्थित होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि होती है और इसका भाग जो है 0.5 से 1.0 ग्राम होता है। और पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में आपको कह रहा है कि मछलियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी से अब हम मछलियों के अध्ययन को जानते हैं। उसके बाद हर्पेटोलॉजी जो ऑप्शन ए में दे रहा है, हर्पेटोलॉजी से सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी से हम लोग पक्षियों से संबंधित अध्ययन करते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी से फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 में कह रहा है कि पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उच्च तापमान को मापा जाता है आपको पायरोमीटर से, और बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को, और हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आपको आर्द्रता को। ऑप्शन सी में दे रहा है। और उसके बाद सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 में आपको कह रहा है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरा शैवाल के कारण आपको चाय में लाल रस्ट जो होता है हरा शैवाल के कारण होता है। और आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि भारत के पहले उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 में आपको कह रहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो 63 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.86% जो है आपका बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने होता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि प्रसारगिरी, माफ कीजिएगा, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है। अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है, इसको आपको बताना है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2। यानी कि आपको 67 में कह रहा है कि यह एक मूल राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। अर्थशास्त्र सही है और इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्ण प्रतिष्ठित सत्य है। यह भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में आपको कह रहा है कि यकृत यानी कि लीवर द्वारा बनाए पित्त पित्ताशय में किसके द्वार पहुंचता है। यकृत द्वारा बनाए गए पित्त या पित्ताशय किसके द्वारा पहुंचता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिस्टक डक्ट के द्वारा आपको पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिलियर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि पित्त का प्रमुख कार्य है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वसा का पायसीकरण जो है पित्त का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 72 में आपको कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा आपको श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ती है। 73 में आपको कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 73 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति के अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वह केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 में कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यवेक्षणीय प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति पर्यवेक्षणीय प्राधिकरण है और पंचायत राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में कह रहा है आपको 78 में आपको कह रहा है 78 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। 78 का राइट आंसर बताना है। 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया? 80 का राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था के अपनाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धुंध, यानी कि जल वाष्प का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है आपको कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि लोहित, दिहांग और दिबांग किसकी सहायक नदियां है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलाल परियोजना जो रावी नदी आपका दे रहा है यह आपका सही नहीं है। सलाल परियोजना चिनाव नदी पर है। उसके बाद पोयमवाद परियोजना गोदावरी नदी सही है। हिरककुंड परियोजना महानदी सही है और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मंदिर लिखा है, गलत हो गया है, कृष्णा नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो 87 का राइट आंसर आपका करना है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहा है कि लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पायरोगिलिनियन अम्ल जो है आपको लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंशिक मूल परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीरोफाइट्स जो पौधे होते हैं रेगिस्तान में पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिफगो मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में मैथ दिया हुआ है, 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में भी मैथ है, 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 में भी मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। 95 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है आपको कि नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या हिमालय श्रेणी में स्थित है। महान हिमालय हिमालय की सबसे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला है और इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 97 में कह रहा है कि 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में भी मैथ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो 100 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत है। तो दोस्तों यह जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे बिहार दरोगा आपको मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 10, प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 11 था। इससे पहले दोस्तों हम 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। दोस्तों अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह आपको रहमान सर के बुक से करा रहे हैं जो विद्यासागर पब्लिकेशन का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।